तो आपको पता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर मतलब आपको लगता है कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत बढ़िया होना चाहिए लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर अब बहुत ही नीचे है, तो आप क्या कर सकते हैं? एक छोटा-सा कंप्लेंट कर सकते हैं जिस कंप्लेंट में आपका कंप्लेंट अगर 30 दिन के अंदर रिज़ॉल्व नहीं हुआ, हर दिन आपको 100-100 रुपया पेनल्टी आपको आपको मिलेगा, तो आपको पता नहीं है। और मैं आपको बताऊँगा, आपका अगर क्रेडिट स्कोर बहुत ही नीचे चल रहा है, तो कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो मेरा भी मैंने खुद का क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव किया है, तो मैंने 300-400 ऐसे पेमेंट लगातार टाइम टू टाइम किया है। मल्टीपल जगह से लोन भी ले रखा था, फिर भी मतलब एक ही बार ऐसा नहीं है मैं कि पेमेंट ठीक से नहीं करा, फिर भी मेरा क्रेडिट स्कोर थोड़ा गिर गया था। तो सब कुछ बताऊँगा कैसे मैं लाइव मेरा क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करा, क्योंकि खुद मैंने करा है तो आपको बताऊँगा छोटी-छोटी चीज़ जो आपको ध्यान में रखते हैं। और जितना ज़्यादा क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, आपको लोन इतना जल्दी मिल सकता है और बहुत कम इंटरेस्ट में भी लोन मिल सकता है। तो इसीलिए लोग ढूँढते रहते हैं कि क्रेडिट स्कोर को कैसे इम्प्रूव करें। तो कैसे इम्प्रूव करें, आइए रियलिटी में देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके सब दोस्त को शेयर कर लेना जो क्रेडिट स्कोर का चिंता मतलब लेते रहते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो मैं आपको सीधा-सीधा बात समझाऊँगा कि कैसे आपका जो क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरा कुछ दिन पहले जो क्रेडिट स्कोर बहुत ही लो था, मतलब मैंने इम्प्रूव करा है। 1 महीने में इम्प्रूव कर दिया है। 700 लगभग 730 ऐसे कुछ हो गया था, क्योंकि मैं क्या प्रॉब्लम हुआ था वो भी बताऊँगा। मैं टाइम टू टाइम पेमेंट करता रहता हूँ। मैं लगभग 300 से ज़्यादा पेमेंट कर चुका हूँ। और आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले, ठीक है? तो ध्यान से देखना। तो यहाँ पर लोन पर देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो है लोन कितना क्लोज हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा लोन क्लोज करा है मैंने। और सबका पेमेंट मैंने टाइम, एक ही पेमेंट नहीं है जो कि टाइम से मतलब टाइम चला गया, मैंने पेमेंट नहीं किया, एक भी पेमेंट नहीं है, फिर भी मेरा क्रेडिट स्कोर नीचे गिर गया था। क्यों गिर गया था वो भी बताऊँगा, सब कुछ क्लियर करूँगा, ठीक है? और सब कुछ ए टू जेड बताऊँगा, तो आप ध्यान से देखना, ठीक है? तो अभी 9 अकाउंट एक्टिव है, 21 अकाउंट 21 अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ये मैं पहले दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? अगर आपको लगे कि आपका क्रेडिट स्कोर हाई होना चाहिए, आपका क्रेडिट स्कोर लो है, ठीक है? मतलब आपका क्रेडिट स्कोर आपको लगता है कि लगभग 750 होना चाहिए, मतलब हिसाब से, लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर 700 या फिर नीचे है। आपने सब पेमेंट, रीपेमेंट सब कुछ टाइम पे टाइम किया है और सब कुछ आपने भरा है टाइम टू टाइम, एक भी गलती नहीं की है, फिर भी आपका क्रेडिट स्कोर अगर लो है, तो आप CICS से कंप्लेन कर सकते हैं। अगर वो कंप्लेन लेने के टाइम 30 दिन में वो सॉल्व नहीं होता, हर दिन आपको 100 रुपया मिलेगा। ये जो है RBI का रूल है, आप जाके पढ़ लेना RBI ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है? इनका रूल है, अगर आपका कंप्लेन आप जेन्युइन है, आपका कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होता है, हर दिन आपको 100 रुपया पेनल्टी वो देंगे, ठीक है? तो ये रहा पेनल्टी की बात। और मैं आपको बताता हूँ किन किन चीज़ों से आपका जो है क्रेडिट स्कोर गिरता है। तो मैं आपको पहले बता दूं ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है। तो ये क्रेडिट स्कोर एक मतलब कैसे चेक करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है? सही कौन सा वेबसाइट पे चेक करेंगे। तो आपको जब आप कोई लोन लेते हैं या फिर कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, आप अगर वो टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं, आपका मतलब आपका कमेंट हिस्ट्री, मतलब आपका क्रेडिट रीपेमेंट का स्कोर डिपेंड करता है आप किन किन टाइम पे वो पेमेंट करते हैं और आपका लोन के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात ये, अगर आपने लोन रीपेमेंट टाइम टू टाइम किया, आपको पॉइंट मिलता है। तो पहले देखो, आप अगर एक लोन लिए हैं, उसका पेमेंट आप 60 से मतलब 60 दिन के अंदर कर देते हैं, मतलब पहला पेनल्टी के अंदर आपका टाइम, तो आपको इतना स्कोर मिलता है। अगर वो पेनल्टी मतलब 90 डेज से ज़्यादा हो गया, आपने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो आपका जो है लगभग आपको मिलता है 30 से 35 पॉइंट। और 30 से 60 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो 55 से 60 पॉइंट मिलता है। मतलब 100 से इतना पॉइंट कटेगा अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते। तो टाइम टू टाइम पेमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। टाइम टू टाइम पेमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप लोन लेते हैं, ठीक है? तो जितना जल्दी पेमेंट करेंगे, टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे, आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, ठीक है? और आप अगर बैंकक्रप्टी हो जाते हैं, मतलब आप ऐसा लोन लिए, आप वो लोन चुका नहीं सकते, आपके पास पैसा नहीं है, ये बहुत मतलब ये दूसरे के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होते हैं, बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं, विजय मल्ल्या के जैसे लोग हैं, तो उनके लिए, ठीक है? तो इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है? और आप यहाँ पर कभी मतलब आपने बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ले लिया है, ठीक है,
मतलब आपके नाम पे बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर माई लोन के ऊपर जाएंगे। जैसे कि मेरे नाम पे 2-3 क्रेडिट कार्ड है और आपने बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ले लिया है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्रेडिट स्कोर। और आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 1000 हर महीने, और आप खर्चा कर रहे हैं लगभग 500-600 रुपया हर महीने। हालांकि आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका क्रेडिट स्कोर घटेगा। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए, अगर आपका क्रेडिट स्कोर घट रहा है 30% से कम यूज करिए अपना क्रेडिट कार्ड, तो आपका क्रेडिट स्कोर के कुछ महीने बाद इजाफा हो जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट हिस्ट्री कितना है, मतलब देखो, आप किस बैंक से लोन लेते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, किसी भी फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं, आप उनका साथ कितना दिन तक रिलेशनशिप रखते हैं। आपका लोन 3 साल के लिए है, 2 साल के लिए या फिर 1 साल के लिए, तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि आपके साथ वो फाइनेंशियल कंपनी का रिलेशन है बहुत बढ़िया। मतलब क्रेडिट कार्ड का या फिर आपका लोन का कितना हिस्ट्री है, मतलब आप 1 साल लेते हैं, 2 साल लेते हैं, 3 साल के लिए लेते हैं, मतलब आप 2 साल तक चुकाएंगे। बैंक भी आराम से बैठेगा कि ये बंदा आपके मतलब उनसे लोन लिया बहुत दिन के लिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट भी लिया और ये बंदा चुकाएगा। तो आपका बैंक के साथ कितना रिलेशनशिप, कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका बॉन्ड कितना है, वो भी डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। क्रेडिट स्कोर डिपेंड करता है अपना कमिटमेंट के ऊपर। मतलब देखो भाई, बैंक के साथ आपने स्टेट बैंक से लोन लिया, आपके साथ 1 लाख लोन लिया, आप टाइम टू टाइम भर रहे हैं। SBI वालों ने जो कि RBI को बता रहे हैं कि ये जो बंदा है टाइम टू टाइम लोन ले रहा है, टाइम टू टाइम चुका रहा है, हमारे साथ रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया है। और उनका कमेंट, कभी भी बैंक से नेगेटिव कमेंट नहीं लेना है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है क्रेडिट स्कोर के ऊपर। ठीक है, और आप ध्यान में रखिए, जब भी किसी का क्रेडिट कार्ड लेते हैं, ठीक है, कोई सिक्योर बैंक से ले, मतलब ऐसा बैंक में ले जो बहुत ही सिक्योर हो, स्टेट बैंक बहुत नामी दामी। और ऐसे कोई एरा वगैरह से आपने ले लिया क्रेडिट कार्ड, वो आप टाइम टू टाइम चुका रहे हैं, लेकिन वो सिबिल को बता नहीं रहे ये बंदा चुका रहा है, अपडेट नहीं दे रहा है, आगे अपडेट नहीं दे रहा है, तब भी आपको सिबिल स्कोर का इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं आपको ध्यान में रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोन इंक्वायरी नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है। आपका जितना भी ज़रूरत है उतना आप करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। जितना ज़्यादा क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा उतना ज़्यादा लोन आपको मिलेगा और इंटरेस्ट कमेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो इसीलिए क्रेडिट स्कोर को लोग ध्यान में रखते हैं, कभी इतना इमरजेंसी पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल जाए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करके नीचे कमेंट करना आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। और क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए आप वन स्कोर आप यूज कर सकते हैं, या फिर उमंग जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है जो उमंग पे जाके आप क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सटीक। कोई जो पेटीएम है ना, वो ठीक नहीं दिखाते, इन सिबिल स्कोर ही राइट है। ठीक है।